शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मैं रोजे क़यामत की कसम खाता हूँ और नफ्स लव्वामा की कसम खाता हूँ कि सब लोग उठाकर खड़े किए जाएंगे। क्या इंसान ये ख्याल करता है कि हम उसकी बिखरी हुई हड्डियां इकट्ठी नहीं करेंगे? जरूर करेंगे, और हम इस बात पर कादिर हैं कि उसकी पोर पोर दुरुस्त कर दें। मगर इंसान चाहता है कि आइंदा भी खुद सरी करता चला जाए। पूछता है कि क़यामत का दिन कब होगा। सो जब आंखें चुंधिया जाएं और चांद गहना जाए और सूरज और चांद जमा कर दिए जाएं, उस दिन इंसान कहेगा कि कहां है भागने की जगह? कहीं नहीं, कोई जाए पना नहीं। उस रोज तुम्हारे परवरदिगार ही के पास तुम्हें जा ठहरना है। उस दिन इंसान को जो अमल उसने आगे भेजे और जो पीछे छोड़े होंगे सब बता दिए जाएंगे। फिर ऐसे मगरूर ने न तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा जाना और न नमाज पढ़ी, लेकिन झुटलाया और मुंह फेर लिया। फिर अपने घर वालों के पास अकड़ता हुआ चल दिया। खराबी है तेरी, खराबी पर खराबी है, फिर खराबी है तेरी, खराबी पर। मगर लोगों, तुम दुनिया को दोस्त रखते हो और आखिरत को छोड़े देते हो। उस रोज बास चेहरे रौनकदार होंगे, अपने परवरदिगार की तरफ नजर किए हुए होंगे, और बहुत से चेहरे उस दिन उदास होंगे। ख्याल करेंगे कि उनके साथ कमर तोड़ मामला की। जब सूरज लपेट लिया जाएगा और जब तारे बेनूर हो जाएंगे और जब पहाड़ चलाए जाएंगे और जब ब्याहने वाली ऊंटनियां यूं ही छोड़ दी जाएंगी और जब वैशी जानवर जमा किए जाएंगे और जब समंदर आग हो जाएंगे और जब रूहें जिस्मों से मिला दी जाएंगी और जब उस बच्ची से जो जिंदा दफना दी गई हो पूछा जाएगा कि वो किस गुनाह के सबब कत्ल कर दी गई, और जब आमाल के दफ्तर खोले जाएंगे और जब आसमान की खाल खींच ली जाएगी और जब दोज़ख की आग भड़काई जाएगी और जब बहिश्त करीब लाई जाएगी, तब हर शख्स मालूम कर लेगा कि वो क्या लेकर आए। और यूं ही झूठ जो तुम्हारी जबान पर आ जाए मत कह दिया करो कि ये हलाल है और ये हराम है, ताकि अल्लाह पर झूठ बांधने लगो। जो लोग अल्लाह पर झूठ बांधते हैं उनका भला नहीं होगा। झूठ का फायदा तो थोड़ा सा है, मगर उसके बदले उनको अजाब अलीम बहुत होगा। और जो चीजें हम तुमसे पहले बयान कर चुके हैं वो हमने यहूदियों पर हराम कर दी थी, और हमने उन पर कुछ जुल्म नहीं किया, बल्कि वही अपने आप पर जुल्म करते थे। फिर जिन लोगों ने नादानी से गलत काम कर लिया, फिर उसके बाद तौबा की और नेकूकार हो गए, तो तुम्हारा परवरदिगार उनको तौबा करने और नेकूकार हो जाने के बाद बख्शने वाला है, रहमत करने वाला है। बेशक इब्राहिम लोगों के इमाम और अल्लाह के फर्मा बरदार थे, जो एक तरफ के हो रहे थे और मुशरिकों में से न थे। उसकी नेमतों के शुक्रगुजार थे। अल्लाह ने उनको बरगुजीदा किया था और अपनी सीधी राह पर चलाया था, और हमने उनको दुनिया में भी खूबी दी थी और वो आखिरत में भी नेक लोगों में होंगे। फिर ए नबी, जो शख्स नेक अमाल करेगा, मर्द हो या औरत, और वो मोमिन भी होगा, तो हम उसको दुनिया में पाक जिंदगी बसर करवाएंगे और आखिरत में उनके अमाल का निहायत अच्छा सिला देंगे। सो जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांग लिया करो। हकीकत यह है कि जो मोमिन हैं और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं, उन पर उसका कुछ जोर नहीं चलता। उसका जोर उन्हीं लोगों पर चलता है जो उसको रफीक बनाते हैं और उसके वसवसे के सबब अल्लाह के साथ शरीक मुकर्रर करते हैं। और जब एक अकेले अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल घुट जाते हैं, और जब अल्लाह के सिवा औरों का जिक्र किया जाता है तो फौरन खुश हो जाते हैं। कहो कि ए अल्लाह, ए आसमानों और जमीन के पैदा करने वाले, पोशीदा और जाहिर के जानने वाले, तू ही अपने बंदों में उन बातों का जिनमें वो इख्तिलाफ करते रहे हैं फैसला करेगा। और अगर जालिमों के पास वो सब मालो मता हो जो जमीन में है और उसके साथ उसी कदर और हो, तो क़यामत के रोज बुरे अजाब से रिहाई पाने के बदले में दे डालें, और उन पर अल्लाह की तरफ से वो अम्र जाहिर हो जाएगा जिसका उनको ख्याल भी न था, और उनके अमाल की बुराइयां उन पर जाहिर हो जाएंगी, और जिस अजाब की वो हंसी उड़ाते थे वो उनको आ घेरेगा। सो जब इंसान को तकलीफ पहुंचती है तो हमें पुकारने लगता है। फिर जब हम उसको अपनी तरफ से नेमत बख्शते हैं तो कहता है कि ये तो मुझे मेरे इल्म दानिश के सबब मिली है।